दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में स्वागत है। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ऑपरेशन सीप, दूसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु, तीसरा है ऑपरेशन रिवर सेतु और चौथा है ऑपरेशन वैली सेतु। तो आपका जो दूसरा विकल्प है ऑपरेशन समुद्र सेतु वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के महामारी के प्रभाव के कारण विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वापस लाने के लिए एक योजना बनाई है और इस योजना का नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु रखा है। आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 3 मई, दूसरा है 5 मई, तीसरा है 6 मई और चौथा है 7 मई। तो आपका जो दूसरा विकल्प है 5 मई वह सही है। अब हम लोग अस्थमा रोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अस्थमा रोगी को श्वसन में समस्या पैदा होती है और साथ साथ खांसी भी आती है और मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। इसकी जागरूकता के लिए मई महीने के प्रथम मंगलवार को पूरे विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और सर्वप्रथम विश्व अस्थमा दिवस 1998 में मनाया गया। और एक बात ये और है कि यह किसी भी तारीख को मई महीने के पहले ही सप्ताह में मनाया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न है, अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है 3 मई, दूसरा है 4 मई, तीसरा है 5 मई और चौथा है 6 मई। तो आपका जो दूसरा विकल्प है 4 मई वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा विश्व अग्निशमन दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। तो विश्व अग्निशमन दिवस मनाने का उद्देश्य अग्निशामक योद्धाओं को धन्यवाद देना है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वन्य जीवों की जीवन को आग से बचाने के लिए प्रयासरत हैं। सर्वप्रथम यह 4 मई 1999 को मनाया गया था। आज का अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है पीयूष मित्तल, दूसरा है श्री वेंकट रमन, तीसरा है श्री लक्ष्मी निवास और चौथा है गोविंद भार्गव। तो आपका जो दूसरा विकल्प है श्री वेंकट रमन वह सही है। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2007 में हुई तथा इसका मुख्यालय बंगलौर में है। बिन्नी बंसल तथा सचिन बंसल इसके संस्थापक हैं और फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO श्री राम वेंकट रमन को नियुक्त किया है। आज का अगला प्रश्न है, RBI ने सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है तरुण बजाज, दूसरा है सुनील बंसल, तीसरा है नरसिम्हा राव और चौथा है अमित भट्ट। तो आपका इसमें जो पहला आंसर है विकल्प है वह सही है, यानी कि तरुण बजाज। अब हम थोड़ा सा तरुण बजाज के बारे में भी जान लेते हैं। 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में चुना गया है। इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव पद पर नियुक्त थे। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की? इसके 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो आपका जो तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश वह सही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को होम क्वारंटीन के नियमों की अनुपालना सिखाने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है निगाह कार्यक्रम। आज का अगला प्रश्न है,
किस सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला है त्रिपुरा, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय और चौथा नागालैंड। तो आपका जो पहला विकल्प है त्रिपुरा वह सही है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भ्रष्टाचार के निवारण के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, जिस पर प्रांतीय लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है CVD कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसके 4 विकल्प हैं। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है गोवा और चौथा है गुजरात। तो आपका जो दूसरा विकल्प है चंडीगढ़ वह सही है। तो चंडीगढ़ सरकार ने होम क्वारंटीन लोगों के जगह को दर्शाने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है CVD कोविड ऐप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस करंट अफेयर्स के लास्ट में हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं। तो आज जो है आज का जो क्वेश्चन है वह यह है कि अग्निशमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। अग्निशमन दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया? इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब हम लोगों का जो 6 मई का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर संदीप कुमार गुप्ता जी ने सही दिया है। उसके लिए सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल की तरफ से धन्यवाद। तो आज का ये करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।